सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर निकाली जा रही यूनिटी मार्च के तहत यमुना प्रवाह यात्रा जयपुर से रवाना हुई। सीएम भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। दिखाएंगे रिपोर्ट में। यमुना प्रवाह पदयात्रा का आगाज, एकता अखंडता के लिए यूनिटी मार्च। सीएम बोले, पटेल के सपनों को पूरा कर रहे पीएम। नेहरू और गांधी परिवार पर कसा तंज। देश में एकता और अखंडता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पूरे देश में यूनिटी मार्च आयोजित की जा रही है। यूनिटी मार्च के तहत देश में 4 अलग अलग स्थानों से प्रवाह यात्राएं रवाना हुई है, जो गुजरात के केवड़िया पहुंचेंगी। इनमें यमुना यात्रा को जयपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि आजादी के बाद एक ऐसे व्यक्तित्व ने अपने संघर्ष, दृढ़ विश्वास, साहसी और दूरदर्शी निर्णयों से देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई में संघर्ष करने वालों को याद किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म स्थान पर भी जा रहे हैं और उस जन्म स्थली को और उस पुण्य जन्म स्थली को जा करके अपना मस्तक भी नवाएंगे, उनको प्रणाम भी करेंगे, जो ऐसा व्यक्तित्व उन्होंने दिया है। यह यात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह हमारे युवाओं के लिए सरदार पटेल जी के जीवन, उनके संघर्ष और उनकी देशभक्ति का करीबी से जानने का अवसर है कि जिस महापुरुष ने देश के लिए इतना कुछ किया, उसे भुला दिया गया था, उसके इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया था। आजाद भारत के इतिहास के पन्नों में उनके योगदान को मिटाने का प्रयास किया। वे जिस सम्मान के हकदार थे, उन्हें नहीं दिया गया। अब तक किन लोगों को महिमा मंडित किया जाता रहा है, ये आप सभी जानते हैं, और यही नहीं जानते, उनका योगदान भी जानते हैं कि उनका योगदान कितना रहा। लेकिन देश की आजादी में केवल एक ही परिवार का योगदान और उसका गुणगान किया जाता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि 1875 में ऐतिहासिक क्षण था जब वंदे मातरम की रचना की थी। सरदार पटेल का जन्म भी 1875 में हुआ था। उनकी भी 150वीं जयंती मनाई जा रही है। देखिए, आप सबके सामने हमारे कई महानुभावों ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन 1875 एक ऐसा वर्ष हुआ जहां पर बहुत ऐतिहासिक क्षण वो हम सबको याद रखने की जरूरत है। सन 1875 में हमारे ये वंदे मातरम का गान जो अभी आपने गाया था, इसको भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाया था, रचना की थी, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आनंद धाम में सबसे पहले इस गीत को गाया था। बता दें कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर निकाली जा रही 4 राष्ट्रीय यात्राओं में से 2 गंगा प्रवाह और यमुना प्रवाह राजस्थान से होकर गुजर रही हैं, जो राज्य के 10 जिलों को कवर करेंगी। विष्णु, जी मीडिया, जयपुर।